सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं। 3 मंत्र पूरे हो गए थे, चौथे मंत्र की चर्चा चल रही थी और चौथे मंत्र में जो बात कही है कि यह प्राण तो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और चर्चा चल रही थी यह प्राण तो जो परमपिता परमेश्वर है वह प्राणों का भी प्राण है। उस परमात्मा के द्वारा ही इस संसार में प्राणी रूप और अप्राणी रूप, चर और अचर के रूप में संसार हमको दृष्टिगोचर हो रहा है। अतः उस परमात्मा का हम धन्यवाद करें, बार बार, हजारों बार, लाखों बार भी हम उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करने में थके नहीं, रुके नहीं। एक प्रभु की लगन में लग करके अनुष्ठान की भांति सतत इसका अभ्यास करते रहें, क्योंकि उसकी विशेष भक्ति हमारे गुणकर्म स्वभाव से होगी, अच्छे संस्कारों से, अच्छे कर्मों से होगी उसकी भक्ति। उसकी भक्ति के लिए ये आवश्यक नहीं है कि आप किसी स्थान विशेष, देश विशेष में जाएं। अंतःकरण में वो रहता है, हृदय की गुफा में रहता है, मन मंदिर में रहता है। ये देह ही हमारी ये देह क्या है? देवालय शिवालय है। उसको खोजने की कहीं जरूरत नहीं है। अपने मन, वाणी और व्यवहार को अच्छा करें तो उसकी भक्ति विशेष होगी। उसकी भक्ति के लिए कोई घंटा घड़ियाल की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वो एक अलग प्रक्रिया है, अलग विधान है कि उससे भी उस उत्साह आता है, स्फूर्ति आती है। इसलिए परमात्मा की विशेष भक्ति कैसे होगी? हमारे अच्छे संस्कार से, हमारे अच्छे स्वभाव से। कर्म ही पूजा है और जिसने कर्म नहीं किया, स्वधर्म का पालन नहीं किया, तत्व दर्शन जिसने नहीं किया, आत्मदर्शन जिसने नहीं किया है, वह कभी भी कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए अपने कर्मों की महिमा को हम गाएं और उस परमात्मा जो सबका प्राण है, उस परमपिता परमेश्वर की विशेष भक्ति किया करें। ईश्वर स्तुति में बहुत सुंदर प्रार्थना है। हे प्रभु परम पिता, तुम गुणों की खान हो, तुम अनादि, तुम अनंत, पूर्ण, तुम महान हो। हे प्रभु परम पिता, तुम गुणों की खान हो, चंद्र सूर्य से विशाल लोक तुम में है बसे, प्राणियों के प्राण तुम सर्वशक्तिमान हो। हे प्रभु परम पिता, तुम गुणों की खान हो। कौन ऐसा
धर्म है जो छिपाया जा सके, सब जगह सदैव जब आप विद्यमान हो। तुम अनादि तुम अनंत, पूर्ण तुम महान हो। नित्य भोजनादि से प्राणियों को पालते, तुम विधाता दाता तुम दया निधान हो। हे प्रभु परम पिता, तुम गुणों की खान हो। तुम अनादि तुम अनंत, पूर्ण तुम महान हो। ढूंढता तुम्हें प्रकाश क्यों गया प्रयाग में, वो हृदय में पाएगा जिसको सच्चा ज्ञान है। वो हृदय में पाएगा जिसको सच्चा ज्ञान है। तुम अनादि तुम अनंत, पूर्ण तुम महान हो। हे प्रभु परम पिता, तुम गुणों की खान हो, तुम गुणों की खान हो। तो वह परमात्मा गुणों की खान है, वह प्राणियों का भी प्राण है। ऐसी चर्चा पिछली कक्षा में चल रही थी। कोई प्रश्न आपका है तो नहीं? आगे चले। ओम जी जी स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। तीसरा मंत्र के प्रश्न आ रहे हैं। जी परमेश्वर परमात्मा जी आत्मज्ञान देने वाला है, बल शक्ति देने वाला है जी और सारी विद्वान लोग उनको उपासना करते हैं। जी यस्य छाया अमृत, वो सभी के अमृत प्रदान करने वाला। जी यस्य मृत्यु, जी यस्य मृत्यु हो। यस्य मृत्यु का तात्पर्य ये है कि जिसकी छाया क्या है? अमृत के समान है। और जिसकी छाया के हम विपरीत आचरण करते हैं, अर्थात छाया में जिसके नहीं रहते हैं। भाई आप जब बरसात हो रही है, धूप है, आपको छाता दिया गया या आपके पिताजी के पास छाता है, अब बोले बेटा आ जाओ छाता के नीचे आ जाओ, लेकिन आप बाहर घूम रहे हो तो भीगोगे, बीमार होगे। उसकी छत्र छाया में आना अर्थात उसकी आज्ञा का पालन करना, वेद आदि शास्त्रों के दिए गए उपदेश आदेश संदेश को आत्मसात करना ही उसकी छाया है। और उसको न मानना मृत्यु का कारण होता है, अर्थात उसके विपरीत आचरण करना। जैसे करेंगे वैसे मिलेगा। तो जी जरूर। तो कर्म के अनुसार तो फल मिलता है। जी तो यस्य मृत्यु, यस्य मृत्यु का तात्पर्य यही वो है, तो कारण नहीं हो ना। ये कारण है, कारण के बिना कार्य नहीं होता है। जी जैसे मैंने उदाहरण दिया, एक उदाहरण समझ में आ जाएगा तो सब जगह वो फिट हो जाएगा, और एक उदाहरण समझ में नहीं आया तो फिट नहीं होगा। जैसे घर क्यों बनाते हैं हम? आपसे हम प्रश्न करते हैं कि घर क्यों बनाते हैं, बाहर क्यों नहीं रह सकते? आप बोलिए। आपसे हम प्रश्न कर रहे हैं कि घर क्यों बनाते हैं? आप इतने ये बढ़िया सी छत बनी हुई है, कितना अच्छा आलीशान मकान है, तो इसको क्यों बनाया आपने? सुविधा में रहने के लिए, सुविधा में रहने के लिए। और यदि नहीं बनाते तो? सर्दी ठंडी में वर्ष में बचते। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो यदि हम घर नहीं बनाते तो सर्दी भी लगती, गर्मी भी लगती, धूप भी लगती, बरसात भी लगती। तो इसकी छत्र छाया में हो ना, मकान के छाया में आप रहते हो, तो क्या है, हम हर प्रकार के
जो है बाहर के वातावरण जो हमारे लिए अनुकूल नहीं है उससे हम क्या है बचे रहते हैं। और ये कोई बोले कि नहीं ये तो कारण है, कारण के बिना तो कारण तो उपस्थित करना पड़ेगा ना। तो ये जो मकान आलीशान जो मकान बनाया है आपने अपनी सुख सुविधा और सुरक्षा के लिए बनाया है। जी ऐसे ही उस परमात्मा ने आज्ञा दी है कि अपने शरीर को सुरक्षित रखिए, अपने तन, अपने मन, अपने धन को सुरक्षित रखिए और उससे जो है आप जो अपने उद्देश्य के लिए संसार में आए हैं उसको पूरा कीजिए। अच्छा आप बोले हम नहीं करेंगे जी, तो आप यदि जिद करें कि नहीं हम तो मकान में नहीं रहेंगे, तो आप मकान में नहीं रहेंगे तो सर्दी, गर्मी, बरसात, धूप, छाया जो बाहर की है या बाहर का जो वातावरण है उससे आप बच नहीं सकते, वो आपको प्रभावित करेगा। आप दुखी होंगे, आपका शरीर जो है रुग्ण होगा, बीमार होंगे और फिर वो जो उद्देश्य जिस उद्देश्य से आप संसार में आए हैं वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। आरोग्यता के लिए हम मकान में रहते हैं, ऐसे ही तन मन की आरोग्यता के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए वेदों की आज्ञा का पालन करना अर्थात ईश्वर के द्वारा बताए गए संविधान का आचरण में उतारना ही उसका अमृतत्व है। नहीं उतारेंगे तो दुख भोगेंगे। ठीक जी है जी स्वामी जी। तो आगे हम चल रहे हैं। चर्चा चल रही थी कि वह प्राणों का प्राण है और एक बात प्रसंग चल रहा था कि यह निश्चित रूप से हम 6 अवस्थाओं में अनुबंधित रहते हैं, अर्थात 6 अवस्थाओं में व्यक्ति का जो है समावेश हो, 6 अवस्थाओं से होकर के ही गुजरता हो। तो मैं इसको लिख देता हूं, बहुत अच्छा है प्रसंग, इसको आप समझ लीजिए। निरुक्ताकार ने कहा है कि जायते एक अवस्था हो गई जायते, दूसरी अवस्था है अस्ति, हाँ जायते और अस्ति, जायते अस्ति विपरिणमते, विपरिणमते वर्धते वर्धते और अपक्षीयते विनश्यति, अपक्षीयते अपक्षीय क्षीयते अपक्षीयते विनश्यति। इन 6 अवस्थाओं से हमारा सामना होता है। विनश्यति एक बार उच्चारण भी कर लीजिए। जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। तो हम इन 6 अवस्थाओं से होकर के गुजरते हैं। जैसे हाँ उसी को बताएंगे, उसी अर्थ में आ रहे हैं। कहा कि जायते, सबसे पहले क्या है, जनि प्रादुर्भावे, पहले क्या होता है, हमारा जन्म होता है, हम जन्म लेते हैं, उत्पन्न होते हैं, तो जायते कहा। और अस्ति, जब हम जन्म लेते हैं तभी तो अस्तित्व में आते हैं। अस्ति माने अस्तित्व, अस्ति माने है। अच्छा आपसे कोई पूछे आपका जन्म नहीं हुआ
और कोई किसी का भी नाम ले ले, कोई बोले विमला अस्ति, हाँ? या किसी का भी नाम ले ले कि कोई ये वो जन्म उसका नहीं हुआ और ये बोले कि जयशंकर अस्ति, तो ऐसा होगा क्या? क्योंकि अभी उसका जन्म ही नहीं हुआ है। जन्म होने पर ही उसका हम ये कहेंगे इसका अस्तित्व है। हाँ, मतलब उपस्थित, जब वो दृश्यमान हो, दिखाई पड़ रहा हो, या अभी दिखाई नहीं पड़ा लेकिन अस्तित्व है। जैसे यहाँ पर अभी कोई ब्रह्मचारी नहीं है, उसका आप नाम लीजिए कि यह है ब्रह्मचारी। हाँ, ब्रह्मचारी कृष्ण मिलन अस्ति, कृष्ण मिलना अस्ति, तो यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन वो है कि नहीं, संसार में है कि नहीं, गुरुकुल में भी है, संसार में भी है। तो ये अब लक्ष्मीधर महोदय नास्ति, अब नास्ति मतलब यहाँ नहीं है लेकिन बाहर है कहीं। अब लक्ष्मीधर अस्ति अर्थात उसका अस्तित्व है। जन्म नहीं होता तो हम उसका नाम नहीं ले सकते, उसका अस्तित्व होने पर ही अस्ति अर्थात उसकी सत्ता है। असभुवि, तो वह इस संसार में है, अस्तित्व है, अर्थात वह अस्तित्व में जायते उत्पन्न होता है और अस्तित्व में आते हैं और पैदा होते ही सांस लेने हेतु रोते हैं, जिससे जीवन की प्रक्रिया आरंभ होती है। जैसे बच्चा जन्म लेता है, कहां 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 रोता है, कहां आ गया कहां आ गया कहां आ गया, हाँ? जहां से यात्रा जो है शुरू की थी वहां फिर आ गए। तो संसार का जो अस्तित्व है इसी प्रक्रिया से शुरू होता है। तो यदि सांस ना ले पाए तो प्राणहीन रह जाए, श्वास ना लेने पाए तो प्राणहीन रह जाते हैं, बच्चा मृत घोषित कर दिया जाता है। यदि वह जन्म ले बच्चा और श्वास ना लेने पाए तो एक क्षण के लिए भी वो जीवित नहीं रह सकता है। श्वास बहुत आवश्यक है, प्राण आवश्यक है। तो सांस लेने के बाद जब जीवन लीला प्रारंभ होती है तब हमने कहा हम में क्या होता है, विपरिणमते। अगली बात क्या है, विपरिणमते। हाँ, विपरिणमते, अनेक अनेक क्रियाएं हम करते हैं, महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगते हैं। भाई जब प्राण है, अस्तित्व है, तो फिर बच्चा रोएगा भी, हंसेगा भी, खेलेगा भी, खाएगा भी, लघुशंका भी करेगा, कपड़े गीले करेगा, लुढ़केगा, अनेक प्रकार के कार्य, और धीरे धीरे वह जो है बढ़ेगा भी। तो ये विपरिणमते, अनेक परिवर्तन उसमें दिखाई पड़ते हैं कि नहीं, ये सबके साथ घटित होता है। और जैसे आंतरिक अवयवों में परिवर्तन होता है वैसे ठोस फेफड़ों का स्पंज रूप बनना, अंदर भी जैसे बाहर वो हम परिवर्तन देखते हैं ना, कभी इधर देखता कभी उधर देखता, कभी कुछ अंदर भी परिवर्तन होता है, अंदर भी प्रक्रिया चल रही है, अंदर भी वह जो है स्नायु तंत्र भी उसके शक्तिशाली बन रहे, फेफड़े भी शक्तिशाली बन रहे हैं, और वह धीरे धीरे बच्चा जैसे जैसे बढ़ रहा वैसे वैसे उसके अंदर शक्ति संपन्नता भी आने लगती है। अतः और भी अनेक परिवर्तन उसमें देखे जाते हैं। हृदय के दाएं बाएं कक्षों को जोड़ने वाले और भी शारीरिक चीजें घटित होती हैं जो उसको विशेष बनाती हैं, तथा विशेष परिवर्तनों का होना ही क्या कहलाता है, विपरिणमते। साथ ही हमारे शरीर का वर्धन होने लगता है। तो विपरिणमते के बाद क्या है, वर्धते। क्या कहा, वर्धते। भाई अनेक परिवर्तन हो रहे हैं तो फिर उसमें क्या होता है, बढ़ने लगता है, वर्धन होता है, शारीरिक जो है बढ़न गठन बढ़ता है और संवर्धन होने लगता है। शरीर की चहुमुखी विकास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात चहुमुखी विकास होने लगता है। यह विकास प्रक्रिया युवा अवस्था तक चलती रहती है। फिर ढलती उम्र को फिर क्या कहेंगे, अपक्षीयते।
जो पांचवा घटक है, पांचवा जो परिवर्तन है वो क्या है? अपक्षीयते। क्या कहा? अपक्षीयते। शारीरिक शक्ति एवं इंद्रियों की सक्षमता का घटना प्रारंभ हो जाता है। इसकी सक्षमता में कमी आने लगती है। जो चीज बहुत विस्तार से, बहुत शक्ति के साथ आगे बढ़ी थी, उसमें धीरे धीरे क्या आती है? कमी आने लगती है, कमजोरियां आने लगती हैं। तो अपक्षीयते, यह निश्चित रूप से जब बिल्कुल अब कुछ घटित नहीं हो सकता है, तो फिर क्या आता है? विनश्यति। फिर क्या होता है? विनाश होता है। अपक्षीयते के बाद क्या है? विनाश। इसकी सक्षमता में कमी आने से फिर धीरे धीरे जरावस्था आ घेरती है और तब हम विनश्यति, नष्ट हो जाते हैं, मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। यही प्रभु की वैधानिक व्यवस्था है और इसी व्यवस्था में हमारी सम्यक सुरक्षा वो बनाए रखते हैं हर प्रकार से। तो वह प्रभु की इस न्याय व्यवस्था में याथा तथ्य तो अर्थान वेदधा शाश्वतीभ्या समाभ्या, जो ईशोपनिषद में कहा, जैसे मैंने पिछले कक्षा में कहा था कि के नेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमा प्रयुक्तः के नेशिताम वाचमिवाम वदन्ति चक्षु श्रोत्रम कावु देवो युनक्ति। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो ह वाचम सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषस् चक्षु अतिमुच्य धीराः प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। तो वह परमात्मा हर प्रकार से हमको शक्ति संपन्न बनाने वाला है। वह हमारे जीवन का धारण करने वाला है, हमको हर प्रकार से ऊपर उठाता है। हमारे गुणकर्म स्वभाव को जांच परख करके यथा योग्य हमको उस कर्म का फल देता है और ये कभी भी रुकता नहीं है, हमेशा ये चलता रहता है। यथा योग कर्म फल भोग व कर्म करने की व्यवस्था वो बनाए रखता है। इसी व्यवस्था में प्रभु ने विभिन्न योनियों में आवश्यक सुरक्षा एवं उनके जीवन यापन की अनुकूलता बनाए रखने हेतु उपयुक्त शारीरिक रचना व इंद्रियों की सक्षमता में भी आवश्यकता अनुसार विशिष्टता प्रदान की है। मनुष्यों में तो प्रभु ने मन बुद्धि चित्त का अंतःकरण करणीय विशिष्ट साधन दे दिया है तथा सक्षम वाणी का उपहार दे दिया है, जिससे वह अपनी यथा साध्य सुरक्षा स्वतः ही कर लेने में योग्य है। मनुष्य जितना अपने आप को सुरक्षित करने में सक्षम है, उतना अन्य कोई जीव, कोई प्राणी अपने आप को सुरक्षित करने में सक्षम नहीं है। अब ये लापरवाही के कारण ही स्वयं जो है दुख भी पाता है, स्वयं अपना विनाश भी करता है, तो वो बात अलग है। परंतु जितना मस्तिष्क उन्नत इसको मिला है, अन्य किसी प्राणी को मिला नहीं है। अब इसको ये खुराफात में लगा दे, विकास में लगाए या विनाश में लगाए, ये इसके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए विशिष्ट इंद्रियां सक्षमता प्रदान की है। जैसे अलग अलग पशु पक्षियों में भी कुछ विशेष बनाया है। जैसे गरुड़ को विशेष जो है तीव्र दृष्टि दे दी है और बहुत ऊंचाई से भी वह पृथ्वी पर देख सकता है, और जब कि मनुष्य नहीं देख पाता। कुत्ते की घ्राण शक्ति अधिक बनाई है। कुछ कुछ पशु पक्षियों में कुछ विशेष बनाया है, लेकिन जो संस्कार है, जो विवेक है, जो मनन करने की शक्ति है, वो अन्य किसी में दी नहीं है, केवल मनुष्य में है। इसलिए मननात् मनुष्य, इसीलिए उसको मनुष्य कहते हैं। जैसे घ्राण शक्ति कुत्ते में है, वैसी मनुष्य में नहीं है। जैसी दृष्टि ताक्ष में जो गरुड़ में है, वैसी मनुष्य की आंखों में वैसी रोशनी नहीं है, वैसा सामर्थ्य नहीं है, वह इतनी जो है प्रबल शक्ति में नहीं है। कुत्ते की जो है घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति बहुत प्रबल है, और वो यहाँ संसार में देखते हैं उस CID कुत्ता ऐसे बोलते हैं ना, वो सुरक्षा वाले भी रखते हैं, हाँ आर्मी वाले भी रखते हैं। तो कुत्ता सोता इतना सजग रहता है कि दूर की हल्की सी आहट पर जाग करके उठ करके भौंकने लगता है, ये भी हमने देखा है। और पशु पक्षी स्वतः ही सक्षम होते हैं। कुत्ते, घोड़े, गाय, बकरी, हिरन
शेर चीते आदि के बच्चे अपने आप ही तैरने लगते हैं। ये तो पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी हमने। जबकि यह मनुष्य का जो शिशु है, नवजात शिशु, ये तैर नहीं सकता है। तो ऐसा सामर्थ्य उस परमात्मा ने हमको दिया है कि हम उस ईश्वर की जो विशेष भक्ति है वो प्राण हमको देता है। हमारे शरीर में एक एक अंग को इतना वैज्ञानिक ढंग से बनाया है, इतना सबल बनाया है कि उससे हम यदि अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करना चाहे तो उन्नति मिलेगी, और अगर आलस्य प्रमाद करेंगे तो अवनति भी मिलेगी। इससे हमको सजग और सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस मंत्र में बहुत विशेष बात कही है कि वह महत्वैक इतः इकः राजा जगतो बभूव। वह अपनी महिमा से एकमात्र इस जगत का स्वामी है, संरक्षक है। और कस्मै देवाय हविषा विधेम, उस सुख स्वरूप देव की हम सदैव आराधना उपासना करें, उसकी पूर्ण श्रद्धा के साथ अपनी समस्त सुकर्म संपत्ति से। ध्यान दीजिए, हविषा विधेम, पूर्ण श्रद्धा से अपनी समस्त सुकर्म की संपत्ति से उसको जो है प्रसन्न करें। अर्थात जो कुछ भी मैंने अपने मनसा वाचा कर्मणा जो भी किया है वो परमात्मा को, प्रभु को समर्पित करते हुए अपने जीवन को जिए, जिससे वह हम उसकी विशेष भक्ति हम करते हैं। क्योंकि इसके बिना और कोई उपाय नहीं है। वह परमपिता परमेश्वर जिसकी सत्ता, जिसकी व्यवस्था में हम रहते हैं, कोई भी दुनिया का व्यक्ति उससे भिन्न नहीं हो सकता, पृथक नहीं हो सकता है। अतः उसकी हम भक्ति करें। बार बार इसका चिंतन करने से क्या होगा, हमारे अंदर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव आएगा। और महर्षि दयानंद लिखते हैं कहीं कि संसार में सबसे बड़ा पुण्य क्या है, कृतज्ञता। कृतज्ञता सबसे बड़ा पुण्य है, कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है। उर्दू भाषा में कहें एहसान फरामोशी, हाँ, जो एहसान फरामोश है वो सबसे ज्यादा बड़ा पापी होता है। तो परमात्मा ने कितना अनमोल ये जीवन दिया है, उसका हम यदि ध्यान नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा कभी कल्याण नहीं होगा। इस कल्याण के लिए सतत उसका चिंतन मनन करते रहें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। इसके लिए जब, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलना और दूसरों को भी चलाना, ईश्वर भक्त बनना, दूसरों को भी बनाना, सत्य बोलना दूसरों के लिए, दूसरों को भी सत्य के लिए प्रेरित करना, यही तो है ना कि अपने को जो है तरना भी है और दूसरों को भी तारना है। कुछ लोग मरते रहते दूसरों को मारते रहते हैं, तो मरना मारना नहीं है, तरना और तारना है। सबको जो है योगी, निरोगी, सदुपयोगी बनाना है। तो अपने जीवन को ऐसा बनाएंगे। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, इसकी चर्चा और अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।